जो लोग जो है नियमों के हवाला देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है हाई कोर्ट में नहीं लगने दी, वही बाद में जो है धीरे धीरे उनके जो असली चेहरे हैं ना वो सामने आने लग गए हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं कि वो मनुवादी हैं। अच्छा खासा माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, बिना मतलब में लड़ाइयाँ हो रही हैं। किस तरह से हाई कोर्ट के बाहर रोडों पे जो है कुछ अम्बेडकरवादी को पीट दिया जा रहा है। तो मतलब आपकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से की जा रही है, फोन पर धमकियां मिल रही हैं सिर्फ इसलिए कि आपने इस खबर को, यानी संविधान के निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा की खबर को आपने हाईलाइट किया। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। इसी वजह से लोग जो है मुझे धमका रहे हैं। आप पर आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर कि आप लोग नीली क्रांति के चक्कर में गुंडागर्दी करते हैं, कानून को अपने हाथ लेना चाहते हैं आप। मैं भी नहीं चाहता कि किसी तरह की लड़ाई दंगा हो या किसी तरह का कोई मारपीट हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, हम्म। सबसे पहले जो है एक वीडियो वायरल होता है हाई कोर्ट के अंदर से, जिसमें गौरव व्यास ये बोलते हैं कि कहाँ है भीम आर्मी, कहाँ है भीमसेना, कहाँ है अम्बेडकरवादी। हम्म। और उसके बाद जो है कुछ जो है अम्बेडकरवादी जो है भड़क कर जो है हाई कोर्ट के परिसर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और वहां पर उनके साथ मारपीट कर दी जाती है। अब शुरुआत कहाँ से हुई आप खुद देखिए, हम्म। आप सबके सामने है। और जी। उसके बाद जो है जब उनके लोगों को पीटा जाएगा तो उसके एक्शन का रिएक्शन तो होगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 11 जून को बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए देश भर से लोग एकजुट होंगे। मेरे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो उनसे सवाल लेते हैं, जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही हैं वह बेहद चिंताजनक है। सर, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप लगातार इस खबरों की अपडेट दे रहे थे, आपको जान से मारने की भी धमकियां मिल रही हैं। अब लोग जो है वो पता नहीं किस क्यों परेशान है। मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपडेट दे रहा है। मैंने कभी भी किसी वकील या किसी मुद्दे को लेकर अपनी राय नहीं रखी सामने। मैंने जी। सिर्फ ये बताया कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है ये जो है हाई कोर्ट के बाहर आ गई थी और उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो उसका हम्म। कारण ये था। और जो चीफ जस्टिस है सुरेश कुमार का, जो अब रिटायर हो चुके हैं, जी। उनका जो है एक ऑर्डर भी सामने आया था, वो भी दिखाया मैंने। हम्म। लेकिन उनका ये कहना है कि आपने वो ऑर्डर लोगों के सामने क्यों पेश कर दिया, क्योंकि वो मुद्दा जो है सिर्फ ग्वालियर तक ही सीमित था। और वो इस समय जो है आप सोचिए कि भारत के कोने कोने तक जो लोग हैं, बहुजन मीडिया के लोग हैं, वो मुद्दा उठाने लग गए एकदम से। जी। तो इस वजह से वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं और उनको पता नहीं किस वजह से फील कर रहे हैं कि ये मुद्दा को नहीं उठना चाहिए था और इस व्यक्ति ने क्यों उठा दिया इस मुद्दे को। जी। जी। ग्वालियर हाई कोर्ट में जिस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी, 11 जून को ग्वालियर में एक सबसे बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है। क्या कहेंगे, उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि आप इस खबर को शुरू से ही लीड कर रहे हैं। आज 9 तारीख है। आज जो है एक समाजवादी पार्टी का एक बड़ा आंदोलन होने वाला था, जिसको गवर्नमेंट ने कैंसिल करवा दिया। हम्म। और उसके बाद जो है भीम आर्मी का प्रोग्राम 11 तारीख को होने वाला है। और वो एक बहुत बड़ी जगह होने वाला था। ग्वालियर की सबसे प्रोमिनेंट जगह थी फूलबाग, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है, जहाँ पर जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो हर साल 14 अप्रैल को वहीं पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उस जो मैदान था उसको प्लान पूरा कैंसिल करवा दिया। और इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, आपको हम्म। ये हाईवे जो दिखना है, जी। हाईवे के पास एक जो है एसबीएम हॉस्पिटल है। और ये हाईवे मुरैना से आ रहा है। और ये जो हाईवे के पास एक कॉर्नर में एक बड़ा सा ग्राउंड है। गवर्नमेंट ने जो है अभी ये बोला है कि आप जो भी अपना प्रोग्राम कर रहे हो भीम आर्मी वालों से, कि वो यहाँ पर करो। ये आपको जो ग्राउंड दिख रहा है। जी। जी। चूंकि सर देश भर से लोग आने वाले हैं, अच्छी खासी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है। क्या संख्या की डर की वजह से, ताकि ज्यादा संख्या में लोग एकजुट ना हो पाए, इसलिए जगह को चेंज कर दिया गया? अब जिस तरह की खबरें उन लोगों को मिल रही हैं, जिस तरह से भीम आर्मी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है और जो दूसरे तरफ से हो रही है, वकीलों की तरफ से हो रही है, उसको चलते हुए ये पूरा मुद्दा जो है इस समय पूरे इंडिया में वायरल हो चुका है। और इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं, ऐसे वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जी। और इसके चलते जो है 2 अप्रैल का जो माहौल बना था 2018 में, वो उस चीज को गवर्नमेंट शायद सीरियसली ले रही है। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर ऐसी कोई घटना हो जाए। जी। इसके चलते जो है गवर्नमेंट काफी सतर्क हो गई है। जी। क्या कहेंगे सर? लगातार वकीलों की, जो दूसरी पार्टी थी, उनकी ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि सरेआम धमकियां दे रहे हैं, सरेआम मनुवाद अपने आप को कह रहे हैं, कि इसका मतलब संविधान को और बाबा साहब को वो नहीं मानना चाहते हैं। बड़ी बड़ी गजब की बात है। आप सोचिए कि मैं अभी कुछ
महीने पहले फुले फिल्म देख कर आया था। जी। और वहां से निकलने के बाद कई सारे जो मेरे साथी हैं वो ये बोलते हैं यार अब ऐसा नहीं होता है। हम्म। लेकिन वही माहौल आप यहाँ पर देखिए कि जो लोग जो है नियमों के हवाला देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है हाई कोर्ट में नहीं लगने दी, वही हम्म। बाद में जो है धीरे धीरे उनके जो असली चेहरे हैं ना वो सामने आने लग गए हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं कि वो मनुवादी हैं। हमने तो आज तक कभी इस तरह के वीडियो में भी इस्तेमाल नहीं किया शब्दों का उनके लिए, लेकिन वो खुद आकर ये वीडियो शो कर रहे हैं कि हम मनुवादी हैं, मनुवाद को मानते हैं। और मनुवाद तो वही होता है ना जिसमें महिलाओं को हक नहीं मिलते हैं, दलितों को हक नहीं मिलते हैं। तो हम्म। वो अगर वैसा कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि वहाँ नियमों का तो कोई लेना देना था ही नहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने में। वहां पर जो था वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है हाई कोर्ट में लग जाए। जी। सीधा सा फंडा ये मुझे नजर आया। जी। आपको कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों का? आपके ट्विटर हैंडल पर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं समर्थन में भी आ रहे हैं। आपको जिस तरीके मैंने की तो ये धमकियां दी जा रही हैं उसके बाद लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? मैंने तो ये सोच लिया है कि ग्वालियर का मामला है और जितनी भी ऑथेंटिकेट न्यूज हैं वो सारी की सारी जो मुझे मिल रही है मैं उठाकर उन्हें ट्विटर पर भी डाल रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रहा हूँ, अपने इंस्टाग्राम पर भी डाल रहा हूँ, ताकि जो चीजें हैं वो क्लियरली लोगों को पता चले कि हम्म। किस तरह से माहौल जो है यहाँ पर अच्छा खासा माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। बिना मतलब में लड़ाइयाँ हो रही हैं, किस तरह से हाईकोर्ट के बाहर रोडों पे जो है कुछ अम्बेडकरवादी को पीट दिया जा रहा है। तो ये हम्म। सब चीजें गलत हो रही हैं। और अगर मैं ही ये सब नहीं बताऊंगा तो फिर बहुजन मीडिया का मतलब क्या है? वो बहुजन मीडिया तो इसलिए ही खड़ी हुई थी क्योंकि वो चीजें जो आम मीडिया नहीं दिखा रही है वो हम लोग दिखा देते हैं। और जी। इसी वजह से लोग जो है मुझे धमका रहे हैं। जी। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चल रहा है कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं थे, BN राव थे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम मैंने एक वकील साहब है उनका वीडियो देखा। जी। वो ये कहते हैं कि BN राव जी ने जो है पहला ड्राफ्ट पेश कर दिया था, उस ड्राफ्ट के बाद जो है उसी को जो है संविधान सभा ने उठाकर सीधा का जो संविधान बना दिया। हम्म। अब मैं ये बात पर हंसी आती है कि वो वकील साहब जो है इतने सालों से किस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब किस तरह से वो अपना वकालतनामा चला रहे हैं। हम्म। क्योंकि VN राव जी का जो पहला ड्राफ्ट पेश हुआ था वो लगभग 30 जून 1947 में हुआ था, और वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेमोरेंडम था, जी। रूपरेखा थी, वो तो ड्राफ्ट था ही नहीं। जी। और उस चीज को उन्होंने पकड़ लिया कि वो ड्राफ्ट उन्हीं ने बनाया, और उसमें भी उन्होंने कम से कम 60 देशों का पुराना जो संविधान चल रहा था ऑलरेडी, ब्रिटेन का, आपका इंग्लैंड का, इंग्लैंड और ब्रिटेन और आपका UK, ये सारी जो जितने भी सिटी कंट्रियां थी इन सबके जितने संविधान थे, जी। आपके USA का हो गया, सबका हो गया, इन सबको उन्होंने स्टडी किया। और स्टडी में से उन्होंने एक रूपरेखा बनाई थी किस तरह से जो है इस संविधान का सिस्टम बनना चाहिए। लेकिन जो संविधान बना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, और उनको ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई थी कि वो जानते थे कि भारत की स्थिति कैसी है और वहां पर किस तरह के लोग रहते हैं, और उनको किस तरह के जो है रिजर्वेशन और किस तरह के फायदे उनको देंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक इंसान है, उसका एक हाथ अच्छा बॉडी बनी हुई है, बाकी का एक हाथ और दो पैर जो है कमजोर हैं, तो जी। क्या वो अपनी जिंदगी का जो महत्व है अपनी जिंदगी को ठीक से जी पाएगा? क्या वो नहीं जी पाएगा? उसके सारे शरीर में एक जैसी ताकत होनी चाहिए, तभी वो जिंदगी का मजा ले पाएगा, जिंदगी जी पाएगा, कुछ जिंदगी में कुछ कर पाएगा। तो हम्म। वही सिस्टम जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लागू करवाया कि जितने भी हमारे जहाँ पर जो शोषित शोषित पीड़ित लोग हैं, दलित लोग हैं, वो लोग जो है अगर वो सब एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी हमारे इंडिया की ग्रोथ होगी, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। जी। लेकिन वो लोग जो है एक गलत तरह से दुष्प्रचार करते हैं कि ये संविधान के सारा हक जो इन्हीं को लोगों को मिल गया है और यही लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारा हक खा रहे हैं। जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, क्या लगता है कि 11 जून को वाकई बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर कुछ बदलाव होगा? क्योंकि आप देखेंगे एक दिन पहले भीम आर्मी के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा। मैं वहीं पर था उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया गया। हम्म। वहां से गवर्नमेंट ये बोल रहा था कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करने का जो है परमिशन नहीं है। और वहां पर जो सुनील बैरसिया जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी। उनका ये कहना था कि हम अपनी बात रख रहे हैं, आप बात तो रखने दो। तो उस दौरान मैं वहीं पर था और सब कुछ देख रहा था अपनी आंखों से ही। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, उस समय बहुत सारे पत्रकार थे, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, जी। तो उन लोगों से मैं बात कर रहा था, तो मैंने ऐसे कैजुअल टॉक करी उनसे, तो वो मेरी शक्ल देखकर बोलते हैं कि आपकी इस तस्वीर जो है क्राइम ब्रांच वालों ने हमको भेजी है, ये हाँ। पता करने के लिए कि व्यक्ति है कौन, ये व्यक्ति जो है इतना ज्यादा चीजों को आपके सामने लाकर रख रहा है, तो ये व्यक्ति है कौन। तो ज्यादातर मेरा काम जो है वो ग्वालियर में नहीं रहा, मैं हमेशा जो है पूरी इंडिया में जगह जगह पर घूमता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज है वो बनाता हूँ। तो जी। ग्वालियर में ज्यादा लोग मुझे जानते नहीं है।
तो जी। जो क्राइम ब्रांच वाले जो है वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं बंदा है कौन, कहाँ से आया है। जी। तो मतलब आपकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से की जा रही है, फोन पर धमकियां मिल रही हैं सिर्फ इसलिए कि आपने इस खबर को, यानी संविधान के निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा की खबर को आपने हाईलाइट किया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब आप सोचिए कि ये मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाता, वकील लोग ये बोल देते कि ये सारा मुद्दा जो है परमिशन के चलते जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को हमने नहीं लगाने दिया। हम्म। लेकिन जब ये मुद्दा बढ़ा है तो आप देखिए किस तरह से वकील जो है खुद वीडियो बना बना कर ये बता रहे हैं कि हम मनुवादी हैं। और मैंने सुना है कि आज या कल दिल्ली में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जी जी क्लब में कोई जी। मीटिंग वगैरह हुई है जहाँ पर सारे वकील इकट्ठा हुए हैं और सारे जो ऐसे लोग इकट्ठा हुए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर गलत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। जी, आप पर आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर कि आप लोग नीली क्रांति के चक्कर में गुंडागर्दी करते हैं, कानून को अपने हाथ लेना चाहते हैं। आप देखेंगे जिस तरीके की भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की, बहुजन समाज के लोगों की प्रदर्शन के दौरान तस्वीर आती हैं, वो काफी भयावह हैं कि कभी टोल टैक्स तोड़ा जाता है, कभी आप कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। क्या कहेंगे इस सब चीजों को लेके? मैं भी इस चीज के विरोध में हूँ। हम्म। मैं भी नहीं चाहता कि किसी तरह की लड़ाई दंगा हो या किसी तरह का कोई मारपीट हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, हम्म। सबसे पहले जो है एक वीडियो वायरल होता है हाई कोर्ट के अंदर से जिसमें गौरव व्यास ये बोलते हैं कि कहाँ है भीम आर्मी, कहाँ है भीमसेना, कहाँ है अम्बेडकरवादी। हम्म। हम्म। और उसके बाद जो है कुछ जो है अम्बेडकरवादी जो है भड़क कर जो है हाई कोर्ट के परिसर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और वहां पर उनके साथ मारपीट कर दी जाती है। अब शुरुआत कहाँ से हुई आप खुद देखिए, हम्म। आप सबके सामने है। और जी। उसके बाद जो है जब उनके लोगों को पीटा जाएगा तो उसके एक्शन का रिएक्शन तो होगा, तो वो रिएक्शन दिखा रहे थे। मैंने हालांकि उनको भी बोला कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, संवैधानिक रूप से ही सब कुछ करना चाहिए, आपको जो है नियमों के तहत जो है आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उनका भी ये कहना है कि शुरुआत हमने नहीं करी थी। हम्म। क्या कहेंगे सर, देश से किस तरीके का आप अपील करना चाहते हैं? तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं। 11 जून को बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर देश भर से लोग एकजुट होना चाहते हैं। विनय रतन से लेकर तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी आश्वासन दिया है कि 11 जून को कुछ बड़ा खेल होगा, और आपको भी धमकियां मिल रही हैं। इन सब चैलेंजेस के साथ आप दर्शकों से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है जो नियम कानून के तहत जो है वो हाई कोर्ट में लग जाना चाहिए। जी। और जो नियम कानून हो बनता है उस हिसाब से करना भी चाहिए। आप सोचिए कि एक जो अगर कोई आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा अफसर है अगर आपसे वो कुछ बोलता है कि ये आपके ऑफिस में जो है किसी की मूर्ति आपको लगानी है, तो क्या नीचे के जितने भी कर्मचारी हैं, उसको कभी मना करेंगे? हम्म। जैसे बोलते हैं कि जातिवाद नहीं होता, लेकिन आप सोचिए 2025 में भी जातिवाद दिख रहा है। वहां पर वकीलों ने भी ये कहा है कि हमारे जो मूर्ति का मामला तो खत्म हो गया। उनका हम्म। ये कहना था कि एक कोई व्यक्ति था जो जातिवादी था, वो मूर्ति लगवाना चाहता था, उसके साथ कुछ वकील थे वो भी जातिवादी थे, वो मूर्ति लगवाने की कोशिश कर रहे थे, वो व्यक्ति चला गया, मूर्ति का मामला ही खत्म हो गया। तो जी। इतना बड़ा जातिवाद 2025 में देखने को मिल रहा है, जो हम फुले फिल्म में देख कर आए कि हमें लगता था 200 साल पहले ही ऐसा होता था, अब नहीं होता होगा। जी। यहाँ हमारे आंखों के सामने हो रहा है ये सब चीजें। जी। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी हो शांतिपूर्वक हो, शांति से जो है बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू वहां लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हो तो ये सब लगता है कि यहाँ पे कभी अभी भी जातिवाद हो रहा है और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जी, आपने जातिवाद की बात की। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। आप लगातार देश भर में दौरा करते हैं, तमाम ऐसी खबरें भी दिखाते हैं, शॉर्ट्स मूवी भी लेकर आते हैं लोगों के लिए। आपने कभी जातिवाद फेस किया है क्या बहुजन पत्रकारों को, क्योंकि डिजिटल युग में भी क्या जातिवाद का सामना करना पड़ता है? जातिवाद देखिए, मैं ना ग्वालियर जब शिफ्ट हुआ था तो हम्म। मेरे अंकल थे जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। जी। वो है ना ग्वालियर में एक घर चाहते थे किराए पे कि वो वहां पर रह सकें। हम्म। तो जब वो वहां पर गए और मैं भी वहां पर था तो उनके साथ जब हम लोगों ने जो है सामने वाले से बात की, सब कुछ फाइनल हो गया। आखिरी में उन्होंने आधार कार्ड मांगा, जो पेपर बनते हैं किराएनामा के। तो जब जी। उनको आधार कार्ड पे उन्होंने आखिरी का सरनेम पढ़ा तो उसी टाइम उन्होंने बोला कि हम जो है ना नॉन वेज खाने वालों को जो है ना घर किराए पे नहीं देते। तो हमने बोला कि हमने तो बात ही नहीं की नॉन वेज की। बोलते हम्म। नहीं, वो आपके नाम पर वो लिखा है तो फिर आप खाते ही होगे। इस एक तरीके का बहाना मारते हुए उसने वो पर्टिकुलर जो किराए का सारा कुछ हो चुका था, कितनी किराया देना वो भी फाइनल हो गया था, उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो बहुत सारे जो है ना जातिवादी वो जो किस्से हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जी। कोई बताने बैठूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। जी। जी। और ग्वालियर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर है ना जातिवाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि चलो ठीक है कोई नहीं, हम अपना काम करते रहें, जिसको जो लग रहा है वो करे।
और ऐसी चीजें यहाँ ग्वालियर में बहुत आम बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। जी धन्यवाद मैम, आपने मेरी आवाज बहुत अच्छे से उठा रहे हैं, ताकि अगर कोई परेशानी हुई तो आप लोगों को तो पता ही चल जाए कम से कम। जी जी। तो आपने पूरे दुनिया तक उस बात को पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। तो इस समय हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे थे तथागत लाइव के संपादक अंजुल, और उनसे बातचीत की। जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेके उनको धमकियां मिल रही हैं बेहद चिंताजनक है, और जो लोग मूर्ति का विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो घोड़ी नहीं चढ़ने देते, मूछ नहीं रखने देते, जो बहुजनों के हाथ में कलम और किताब नहीं देखना चाहते। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारी बातचीत पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके मैम, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।